तो गाइस, पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पोकेमोन एनिमे से जुड़े बहुत खास फैक्ट्स को देखेंगे, जैसे कि ऐश अभी तक पोकेमोन मास्टर क्यों नहीं बना, और भी ऐसे बहुत से पोकेमोन फैक्ट्स होंगे इसमें जो आपको शायद ना पता हो। तो अगर इस चैनल में न्यू हो तो जाके सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना। तो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पोकेमोन एनिमे सिर्फ एक या आधे साल तक ही चलने वाली थी, पर इस शो की इतनी ज्यादा बढ़ती सक्सेस की वजह से ये आज तक की सबसे ज्यादा चलने वाली टीवी सीरीज में से है, जिसमें 1000 से ज्यादा एपिसोड्स आ चुके हैं और मूवीज भी हैं। सीरीज के मेन कैरेक्टर ऐश केचम का नाम सातोशी भी है जैपनीज में। ये नाम इसलिए है क्योंकि पोकेमोन के क्रिएटर का नाम सातोशी ताजिरी है और दूसरे कैरेक्टर सातोशी का राइवल का नाम शिगुरु है, जिनका नाम गैरियोक है। शिगुरु नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि निंटेंडो के सेकंड क्रिएटर शिगुरु मियामोटो हैं। लेकिन ये बात थोड़ी और आगे बढ़ जाती है क्योंकि सातोशी और शिगुरु एक दूसरे के राइवल्स हैं जैपनीज पोकेमोन गेम्स में, और इन नेम्स की वजह से गेम्स के दोनों क्रिएटर्स की रिलेशनशिप भी समझ आती है, और इन दोनों क्रिएटर्स की रिलेशनशिप को कैरेक्टर्स के नाम से समझ सकते हैं। सबसे पुराने डिजाइन्स में ऐश केचम दिखने में काफी हद तक रेड जैसा ही था पोकेमोन गेम्स वाले, और उसके बाद टीवी में लाने के लिए उन्होंने इसमें चेंजेस कर दिए थे, जिनमें इनकी शक्ल और स्टोरी दोनों डिफरेंट हैं। ऐश केचम की ओरिजिनल वॉइस एक्ट्रेस वेरोनिका टाइलर के हिसाब से ऐश का नाम केसी था जब पोकेमोन रोल के ऑडिशन चल रहे थे, पर ऐश केचम नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये एनिमे के लिए एकदम परफेक्ट आ रहा था। पिकाचू की वॉइस प्रोवाइड की है जैपनीज वॉइस एक्टर इकुई ओटानी ने, यहाँ तक कि ओरिजिनल वर्जन में भी। हालांकि कभी कभार अमेरिकन वॉइस एक्ट्रेस ने भी पिकाचू का रोल लिया है, अगर जब उन्हें कभी किसी और चीज के लिए अलग से जरूरत हो। और पोकेमोन की नई मूवी डिटेक्टिव पिकाचू में रियान रेनॉल्ड्स ने अपनी वॉइस दी है पिकाचू के लिए। रियान रेनॉल्ड्स जो फेमस है डेडपूल के रोल के लिए। अगर तुम सभी को याद होगा तो कैरेक्टर ब्रॉक एनिमे से अचानक गायब हो गया था एक बार। ये इसलिए हुआ था क्योंकि क्रिएटिव टीम को डर था कि अमेरिकन से रेसिस्ट स्टीरियोटाइप के नजरिए से ना देखें, खासतौर पर इसकी आंखों की वजह से। इसलिए उन्होंने ब्रॉक को रिप्लेस कर दिया था, जिससे ये स्टीरियोटाइप का डर खत्म हो जाए। और इसलिए फिर टीम ने ज्यादा यूरोपियन दिखने वाले कैरेक्टर ट्रेसी को बनाया। ट्रेसी को दोबारा ब्रॉक के साथ रिप्लेस कर दिया गया था जब टीम को समझ आ गया किसी को भी इसके अपरेंस से दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत सारे फैंस को ओरिजिनल कैरेक्टर्स ही चाहिए थे। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी दोबारा एक साथ हो गए आने वाले सीजन्स में। हालांकि शो के डायरेक्टर में से एक हिडाका ने ये बात रिवील की थी, मिस्टी दोबारा परमानेंट कैरेक्टर के रोल में वापस नहीं आएगी। हाँ, आपने सही सुना। एक इंटरव्यू में हिडाका ने बताया मिस्टी अगर टीम में रहेगी तो दूसरी फीमेल कैरेक्टर्स को लाना बहुत मुश्किल होगा। गर्ल्स को बदलने से लोगों को कुछ और नया और बेहतर देखने को मिलेगा, और मेल ऑडियंस को कुछ नई आई कैंडी मिलेगी। और ये गर्ल्स कस्टमाइज होती रहती थी, इनकी आउटफिट्स में लगातार चेंजेस होते रहते थे, जैसे कि बैथिंग सूट्स। और तुम सभी को जिसका इंतजार था, इस शो के क्रिएटर साथ में ये भी नहीं चाहते थे कि ऐश का भी पोकेमोन मास्टर बने। वो ऐसा करेंगे ही नहीं। हिडाका ने ये बात रिवील की है कि अगर कभी ये हो पाया, ऐश केचम अगर कभी पोकेमोन मास्टर बन गया तो ये शो वहीं पर खत्म हो जाएगा। इसलिए वो लोग न्यू बैजेस को ऐड करते रहते हैं जीतने के लिए, न्यू एरियाज को घूमने के लिए और न्यू पोकेमोन्स को पकड़ने के लिए, जब तक वो टाइम नहीं आ जाता। साथ में उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि एनिमे के कुछ सीजन्स के बाद से इस शो को थोड़ा और कल्चरली जेनरिक बना दिया गया है क्योंकि इसकी पूरी दुनिया में सक्सेस की वजह से। ये एकदम साफ दिखाई देता है बेस्ट विशेस और XY सीरीज के एपिसोड्स में। साथ में जैपनीज टेक्स्ट को भी रिप्लेस किया गया एक कस्टम सिंबल्स के सेट के साथ में। ये एक नई लैंग्वेज एक्चुअली मॉडर्न लैटिन अल्फाबेट्स के जैसे दिखती है और इसे पढ़ भी सकते हैं इंग्लिश या तो रोमनाइज्ड जैपनीज में। हालांकि शो जब इतना हिट हो रहा है तो इसमें खूब छानबीन की गई, तब पहली मेजर कंट्रोवर्सी सामने आई। एपिसोड इलेक्ट्रिक सोल्जर पॉलीगॉन के टीवी पर आने के बाद इसने 700 लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। इस एपिसोड के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं, कहीं वॉमिटिंग के बारे में, कहीं हेडेचेस के बारे में, और ऐसी बहुत सी बातें हैं। गाइस, रियली ऐसा हुआ था, इसलिए इस एपिसोड को पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया और फिर ये एपिसोड टीवी पर कभी भी नहीं दिखाया गया
और इसलिए ये शो पूरे 4 मंथ के लिए रुक गया था। दरअसल इसमें जो एनिमेशन टेक्निक यूज की गई है वही सबसे बड़ा इशू था। इस एपिसोड में पिकाचू इलेक्ट्रिक अटैक का यूज करता है मिसाइल्स को खत्म करने के लिए। तो उस धमाके को जिस तरीके से बताया गया था उसमें लगातार रेड और ब्लू लाइट चमकती रहती थी और उस सीन की वजह से लोगों की आइज और ब्रेन पर असर हो रहा था। तो इस इंसिडेंट को एक नाम भी मिला जिसे पोकेमॉन शॉक कहते हैं और जो इस शो के लिए एक खतरा बन गया था। पोकेमॉन के फैंस को बहुत चिंता हो गई थी कहीं ये शो बंद ना हो जाए, पर हिडाका ने एक स्टेटमेंट देते हुए ये बात क्लियर कर दी कि पोकेमॉन डेंजर में नहीं है और ये कैंसिल नहीं होने वाला और इसकी वजह इस शो की पॉपुलैरिटी है। ओरिजिनल सीजन्स में कुछ खास बातें कभी एक्सप्लेन नहीं की गईं। ऐश और उसके फ्रेंड्स सफारी जोन में गए ही नहीं थे, तो इसलिए ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि कैसे ऐश ने इतने सारे टोरस को पकड़ लिया। एक अलग ही एपिसोड में जिसमें ये सारी स्टोरी कवर की गई थी, पर वो भी बैन हो गया था और अमेरिका में एयर्ड ही नहीं हुआ। एपिसोड टाइटल द लेजेंड ऑफ ड्रेटनी। इस एपिसोड में एक आदमी जिसका नाम काइजर है वो रिवॉल्वर को पॉइंट करता है ऐश और बाकी अदर्स पर। इसका इरादा सिर्फ मजाकिया दिखाने के लिए था, पर ये एपिसोड इसके बाद बैन ही हो गया क्योंकि इसमें गन्स दिखाई गई थी और इस एपिसोड की वजह से एक कंट्रोवर्सी भी आई थी। एपिसोड के एक सीन में टीम रॉकेट का म्याउथ हिटलर जैसे मूछें लगाए हुआ था। एक और कंट्रोवर्शियल एपिसोड आया था ब्यूटी एंड द बीच, जो पहला एपिसोड था जो एशिया के बाहर भी सभी कंट्रीज में बैन हुआ था, हमारे इंडिया में भी। इसमें दरअसल वुमेन्स ब्रेस्ट को क्रिटिसाइज किया गया है और साथ में सेक्सुअल सीन्स भी थे जो चिल्ड्रंस के लिए ठीक नहीं थे। एपिसोड के बीच में जेम्स ने जो पहना हुआ था ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए, वो सीन भले ही मजाक के लिए था, पर इसकी वजह से ये एपिसोड बैन ही हो गया पूरे 3 साल के लिए। अमेरिका को बाद में एक बहुत ज्यादा एडिट किया हुआ वर्जन दिया गया ब्यूटी इन द बीच का, जिसे टाइटल मिला लॉस्ट एपिसोड। पोकेमॉन जिंक्स भी कंट्रोवर्सीज के मामले में पीछे नहीं है। इसके साथ भी हैवी कंट्रोवर्सीज आई थी जिसकी वजह से इस शो से जिंक्स बैन हो गया था, पर बाद में से बहुत ज्यादा एडिट किया गया। लोगों ने कंप्लेन की थी ये कैरेक्टर रेसिस्ट है क्योंकि ये 20th सेंचुरी के ब्लैक पीपल के डिपिकेशन को दिखाता है। जिंक्स का ओरिजिनल डिजाइन कई ब्रॉडकास्ट में आया था, पर आगे के एपिसोड में जिंक्स के सारे सीन्स को एक साथ रिमूव कर दिया गया, वो भी एक पल में। एपिसोड जिसमें जिंक्स को खास तौर पर बताया गया था टाइटल द आइस केव, ये अमेरिका में आया ही नहीं। जिंक्स का कलर बाद में पर्पल कर दिया गया जिससे ये सारा रेसिज्म का मैटर खत्म हो जाए और कुछ सालों के अंदर गेम्स में भी चेंजेस कर दिए गए। 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमलों के बाद इस शो को बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। सितंबर 2001 से पहले के ईयर्स के दौरान पोकेमॉन के 2 एपिसोड्स को अटैक के बाद बाहर कर दिया गया था। एपिसोड टाइटल द टावर ऑफ टेरर रिमूव हुआ था। इसमें कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया कि ऐसा क्यों हुआ। जहां तक इन्फॉर्मेशन है और लोगों का मानना है इस एपिसोड का नाम उस अटैक की याद दिलाता था जो उस टावर पर हुए थे। अगला एपिसोड टाइटल द टेंटिकल एंड टेंटाक्रूल ये भी रिमूव हुआ था, पर हमारे इंडिया में नहीं, अमेरिका में। इसकी वजह इस एपिसोड का कंटेंट था जिसमें एक जायंट टेंटाक्रूल पूरी सिटी पर अटैक करता है और इस एपिसोड में एक कैरेक्टर भी ऑटोमेटिक वेपन का यूज करते हुए नजर आया है। हालांकि इसका एक सीन था जिसमें टेंटाक्रूल बिल्डिंग पर हमला करता है, पर यह सीन ओरिजिनल पोकेमॉन की ओपनिंग से नहीं हटाया गया था। इस एक पर्टिकुलर एपिसोड को तूफान के आने के बाद थोड़े समय के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि इस एपिसोड में डैमेज सिटी को बाढ़ में बहते हुए दिखाया था। और क्या यार, तुम्हें पता है ब्रॉक ओरिजिनली पहले जिम लीडर नहीं है पोकेमॉन रेड एंड ब्लू का। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और पोकेमॉन के फैक्ट्स को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना जिससे पता चले आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन कितनी पसंद आई है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।